ॐ श्री गणेशाय नमः। चतुर्थ अंशे त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीपराशरुवाच भजन भज मां देव्या अन्धकदेवामृधा महाभुज वृषिणसंज्ञा सस्ततस्य पुत्रः बभूवुर्भजमानस्य निमिक्रकर्णवृषण यस्तथान्ये द्वैमात्रा शतजित्सहस्रजिदः युतजित्संज्ञास्त्रया देवावृध्यस्यापि भ्रवु पुत्रो भवत्योचांशं श्लोको गीयते तथैव शृणुमो दुरात्सम्पशयामस्तथान्तिका बभ्रुव श्रेष्ठो मनुष्याणां दैवैर्देवावृधः समः पुरुषा षट्सहस्राणि तथाष्ट ये ते मृत मनुप्राप्ता बभ्रो देवाः वृद्धादपि महाभुज सत्त्वती धर्मात्मा तस्यान्वयभोजा मृत्तिकावपुरनिवासिनो मार्तिकाव्रा बभूवुः वृष्णे सुमित्रो युधाजिचः पुत्रावभूतामः तत्शानमित्रस्ततः स्थानमित्रा त्रिघ्नः निघनस्य प्रसेनस त्राजितो तस्य च सत्रा जितो भगवानदित्य सखा भवत् एकदा तवं भो निधितिरः संश्रय सूर्यसत्राजि तुष्टाव तन्मस्कत्यया च भास्वानभिष्टुय मानुग्रतस्तस्तौ ततस्तव स्पष्टः मूर्तिधरं चैन्मालोकय सत्राजित सूर्यमा तथैव व्योम्निः वही पिण्डोपमं त्वामहं पश्यं तथैवाघ्रतो गतमप्यत्र भगवता किञ्चिन्न प्रसादीकृतं विशेषमुपलक्ष्यामि एवमुक्ते भगवता सूर्येण निजकण्ठादुन्मुच्यसयमन्तकं नाम महामणिवरं वतार्हि कान्ते न्यस्तमा ततः सत्मातामृमो उज्ज्वलं हस्वपूषमीषदा पिङ्गलयन मादित्यमद्राशितः कृतप्रणिपातस्तवादिकं च सत्राजितमाह भगवानादित्य सहस्र दिदितिर्वरमस्मतौ भीमन्तं वृणीष्वेति स च तदेव मणिरत्नम याचत स चापि तस्मै दत्त्वा दिदितिः पतिर्वीयति स्वधिष्ण मारुरोह सत्राजितप्यमल्मणिर्रत्नसनातकण्ठय सूर्य एव तेजोभिर्शेषदिगन्तरानय
यद्भासयन् द्वारकां विवेश द्वारकावसि जनस्तु तमायान्तं वेक्षय भगवन्तः मादिपुरुषं पुरुषोत्तम मवनीभारावत् तरणायां शेनः मानुषरूपधारिणं प्रणिपत्याः भगवन् भवन्तं द्रष्टुं नून मयमादित्य आयतीत् युक्तो भगवानुवाच भगवानायमादित्य सत्राजिदयमादितय दत्तस्य मन्तकाखयं महामणिरत्नमा बिभ्रद्रोपयातिः तदेनं विस्त्रब्धा पश्यतीत्युक्तास्ति ददृशु स च तं संयमन् कमणिमात्मनि वेशने चक्रे प्रतिदिनं मणिरत्नमष्टौ कनकभारांस्रवती तत्प्रभावाच्च सकलस्येव राष्ट्रस्योपसर्गाणां वृष्टिव्यालाग्निचोदृभिः शादिभयं न भवति अच्युतोऽपि तदिव्यमा रत्नमुग्रसेनस्य भूपतेर्योर्गमेदिति लिप्सां चक्रे गोत्रः भेदभयाचतोऽपि न जहान् सत्राजिदप्यच्युतो मामेतधाचयिष्यति यवगम्य रत्नलोभाद् भात्रेयः प्रसेनाय तद्रत्नमदात् तच्चक्षुषिणा ध्रियमाणं शेषमेव सुवर्णस्रवादिकम् गुणजातमुत्पाद्यते अन्यथा धारयत्यन्तमेव हन्तीत्यजान सावपि प्रसेनस्तेन कण्ठशक्तेन संयमन्तकेनाश्वमारुहाटव्यामः मृगयाम गच्छतः तत्र च सिंहादुधमवापः सांशवं च तं निहत्य सिंहोऽप्यमलमणिः रत्नदास्याग्रेणादाय गन्तुं भयुधत्तः त्रिछाधिपतिना जाम्बवता दृष्टो भाति तश्च जाम्बवानप्यमल्मणि रत्नमादाय स्वबिले प्रविवेश सुकुमारसंज्ञा बालकाय च क्रीडनकं करोतः अनागच्छति तस्मिन् प्रसेने कृष्णो मणि रत्नं भिलषितवान् स च प्राप्तवानुन्मे तदस्य कर्मेत्यखिल एव यदुलोक परस्परं करणाकरण्यकथ्यत विदितलोकापवादः वृत्तान्तश्च भगवान् सर्वयदुसैन्यः परिवारपरिवृत्य प्रसेनाशब्दविमनुस्सारः ददर्श चावसंवेतं प्रसेनसिंहेनः विनिहतमखिलजन्म मध्यसिन्यपदर्शन कृतपरिशुद्धिय सिंहपदं नुसारः
च पतिनिहतं च सिंहं प्रयल्पे भूमिभागे दृष्ट्वा तच्च तद्रत्न गौरवाद्रक्षस्यापि पदान्यनुययोः गिरितटे च सकलमेव तद्धु सैन्यः मवस्थाप्य तत्पदानु सारित्र च बिलं प्रविवेशः अन्तःप्रविष्टा धात्र्या सुकुमारकमुल्लः लयन्त्या वाणिषु श्राव सिंहप्रसेनमवधि सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारमारोदिः सत्त्वहोषस्य इत्याकर्ण्योपलब्धया स्यमन्तकोऽन्तः प्रविष्टः कुमारक्रीडनः किं कृतं च धात्रया हस्ते तेजोभिर्जाज्वल्यमानम् स्यमन्तकं ददृश तं च स्यमन्तकाभिलषेत् चक्षुषं पूर्वपुरुषमागतं संवेक्षयः धात्री त्राहि त्राहीति व्याजहार तदार्तर श्रवणानन्तरं चामर्ष पुनरिद्य स जाम्बः वानाजगाम तयोश्च परस्परमुद्धतां हर्षयोर्युधमेकविशन्ति नान्यभवत तेजः यदुसैनिकास्तत्र सप्ताष्टदिनानि तनिष्क्रान्तिमुदीक्षण मनास्तस्तु अनिष्क्रमणे च मधुरिपुरसावशयमत्र बिलेत्यन्तम् नाशं वाप्तो भविष्यन्यथा तस्य जीवतकथमे तावन्ति दिनानि शत्रुजयव्याक्षेपो भविष्यतीति कृताधयवसायः द्वारकामागम्य हतः कृष्ण इति कथयामासुः तद्वाद्वा वाक्षतत्कालो चित्तमखिलमुत्तरा क्रियाकलापं चक्रुः ततः शास्य युध्यमानः स्याति श्रद्धा दत्तः विशिष्टोपपात्रयुक्तान्तो यादिना श्रीकृष्णस्य बलप्राण पुष्टिर्भूत इतर्स्यानुः दिनमतिगुरुपुरुष भेदमानस्य अतिनिष्ठुरा प्रहारपातपीडिता खिलाव्यवस्य निराहाटया बलहानिरभूतः निर्जितचक्षुर्भगवता जाम्बवान् प्रणिपत्य व्याजहारसुरासुर गन्धर्वयक्षराशासादिभिरप्यखिलैर्भवना भवानः जेतुं शक्य किमुत्ताव निगोच्चैरल्पवीर्यैर्नरैर्नराव्यवभूते चक्ष तिर्यग्योऽन्यनुसृतिभिः किमपुनरस्मधिधैर्यवश्यं भवतः स्मत्स्वा स्वामिना रामे णेव नारायणस्य सकलजगत्परायण स्यानशेन भगवता
भविष्यमीतयुक्तस्मै भगवान् खिलावनि भारावत रणार्थं वतरन्मा च चक्षे प्रीत्यभिव्यक्चित्तः करतलस्य प्रश्नेन चैनं पगतयुधखेदम् चकार स च प्रणिपत्य पुनरप्येन् प्रसादः जाम्बवतीं नाम कन्यां गृहागता यार्ध्यभूतामः ग्राहयामास स्यमन्तः कमणिरत्नमपि प्रणिपत्य तस्मै प्रददौ अच्युतो अप्यति प्रणतात् स्माग्राहमपि तन्मणिरत्नमात्मसंशोधना जग्राह सह जाम्बवत्या सह द्वारकामाजगामः भगवदागमनो भूतहर्षो कृशस्य द्वारकावासी जनस्य कृष्णां न तत्क्षणमेवाति परिणतव्यसोऽपि नवयौवनमिवाभवत् दिष्टया दिष्टयेति सकलयाद्वा स्त्रियच्चक्ष सभाज्यामासु भगवानपि यथानुभूतमशेषं यादव समाजे यथा वदाचचक्ष स्यमन्तकं च सत्राजिते दत्त्वामित्याभिषस्तिः परिशुद्धिमवापः जाम्बवतीं चान्तः पुरे निवेशयामासः सत्राजिदपि मया स्या भूतमलिनमारोपितमिति जातसन्त्रासात्स सवसुतां सत्यभामामः भगवते भार्यार्ददौ तां चाकुर्कृतवर्मषत् धन्वप्रमुखायाद्वा प्रागवर्यां बभूवुः ततः सत्यप्रदानाद मन्यमानां सत्राजिति वीरानुबन्धचक्रुः अक्रूरकृतवर्प्रमुखा शतधन्वानमुचुः अयं तीव दुरात्मान सत्राजिदस्माभिर्भवता च पार्थितोऽप्यात्मा जामस्मान् भवन्तम् चाविगण्य कृष्णाय दत्तवान् तदलं नेनः जीवता घातयित्वेनं तन्महारत्नमः स्यमन्त्काख्यं तव्या किं नाग्रहते वयं भयूपत्स्यामो यदच्युतस्तवोऽपि वैरानुबन्धनं करिष्यतीत ये मुक्त सत्तेत्य सावपयाः जतुग्रहदग्धानां पाण्डुतन्यानम विदित परमार्थोऽपि भगवान् दुर्योधन प्रयत्नशैथिल्यकरणार्थ कुल्यकर्णाय वारणावतं गतगते च तस्मिन् सूक्तमेव सत्राजितं शतधन्वाजधान्मणि
मणिरत्नं चाददात पितृव धामर्षपूर्णा च सत्यभामा शीघ्रम् स्यन्दन्नमारुढावार णावन्तं गत्वा भगवतेऽहं प्रतिपादि तेतय शान्तिमत्ता शतधन्वनास्मात् पिता व्यपादितस्तच्च स्यमन्तकमणि कमणिरत्नं पहतं यस्यावः भासनेनापहतिमिरं त्रैलोक्यं भविष्यति तदीयं त्वदीयापहास्नातदालोचय यदत्र युक्तं तत्क्रियतामिति कृष्णमाह त्याचैव मुक्तपरितुष्टान् कर्णोऽपि कृष्णः सत्यभामामर्षताम्र नयनप्राह सत्यसत्यं ममेवैषा पहास्ना नाहमेतामह तस्य दुरात्मनः सहिष्यै नाहाननुल्लद्ध्यवरपादम् ततः कृत्स्निदाश्रयणो विहङ्मा वधयन्ते तदलं मुनास्मत पुरतः शोकप्रेरिता वाक्यपरिकरेणेत युक्त्वा द्वारकामः भयेत एकान्ते बलदेवं वासुदेवः प्राहामृग्यागतं प्रसेन मत्वया मृगपतिर्जघानः सत्राजिदप्यधुना शतधन्वा धन्वनां निधन्नम प्रापित दुभव्यः विनाशात्तन्मणिरत्नः मावाभ्यां सामान्यं भविष्यति तदुत्तिष्ठा रोहतां रथशत धनवनिधनायोऽहम् कौर्वीत्यभिहितस्तथिति सं न विपसित्वानः कृतोधमोचता भावुपलभ्य कृतवर्माणमुपेत्य पाशरिणपूरण कर्मनिमित्तमचोदयत् आह चैनं कृतवर्मा नाहं बलदेवासु देवाभ्यां सह विरोधया मिथ्ययुक्तचाकुरं चोदयत असापः न हि कश्चिद् भगवता पादप्रहारपरिकम्पित जगत्त्रयेण सुररि भुवनितावेधय वयकारिणा प्रबल रिपुचक्राप्रतिहतः चक्रेण चक्रिणामद मुदिततनया नावलोकी ताखिलनिशात्नेन ते गुरुवैरिवारः णापकर्षणाविक्रमहीमोरुशिरेणः शिरेणा च सह सकल जगद्वन्द्वानामः मरवराणामपि योद्धुं समर्थ किमुताहम तदन्यश शरणं विलक्ष्यतामित्युक्तः
शशतधनुराः यधस्मत्परित्राणः समर्थ भवानात्मानमधिगच्छति तदयमस्मतस्तावन् मणिसङ्ग्रहा रक्षतामीति एव मुक्त सोऽप्ययाः यदन्तया यामप्यवस्थायां न कस्मैचिद् भवानः कथयिष्यति तदहमेतं ग्रहीष्यामीति तथेत्युक्ते चाक्रुर्सत्न मणिरत्नं जग्राह शतधनुरप्यः तुलवेगामशक्तया योजनवाहिनीं बडवामारुहाक्रान्तः शैव्यसुग्रीवमेघपुष्प बलाहाकाश्च तुष्टययुक्तस्थितौ बलदेववासुदेवो तमनुप्रयातो सा च बड्वाशतयोजना प्रमाणमार्गमतीता पुनरपि वाहामानः मिथिलावनौ देशे प्राणानुत्ससर्जः शतधनुरपि तां परित्यज्य पदातिरे भाद्रवत कृष्णोऽपि बलभद्रमा तावदत्र स्यन्दने भवतास्थ्यमहमेनमं धमाचारं पदातिं नो गमय यावद्वात्यामि अत्र हि भूभागे दृष्टदोषा सभया अतो नैतेष्वाभवते मम भूमिभागमुल्लङ्घनीयः तथेत्युक्त्वा बलदेवो रथ एव तस्सतौ कृष्णोऽपि द्विक्रोशमात्रं भूमिभागमनुसृत्य दुरस्ति तस्यैव चक्रं क्षिप्त्वा शतधनुषः शिशरशिच्छेदः तच्छरीराम्बरादिषु च बहुप्रकारम् वीक्षणपि स्यमन्तक कमणिमनावाप यदा तदुपगम्य बलभद्रमा वृथैवास्माभिः शतधनुर्धादितो न प्राप्तमखिल जगत्सारभूतम् तन्महारत्नं स्यमन्त काख्यामित्याकर्णयो भूतकोपो बलदेवो वासुदेवमाह धिक्त्वां यस्तत्त्वमेव मर्थलीपसुरेतच्चः ते भ्रातृत्वान्मया शान्तं तद्यं पन्था स्वेच्छया गम्यतां न मे द्वारकयानातव यानः चाशेषबन्धुभिः कार्यमलमल्मेभिर्मः माग्रतो लीकशप्थेय रीत्याक्षिप्य तत्कथां तथ चित्तप्रसादः मानोऽपि न तस्थौ सविदेह पुरीं प्रविवेश
जनकराजचार्यः पूर्वमेनं गृहं प्रविवेश यामास स तत्रैव च तस्थो वासुदेवोऽपि द्वारकामाजगामः यावच्च जनकराज गृहे बलभद्रो भद्रोवतस्थे तावधार्ता राष्ट्रो दुर्योधन सतत सकाशादृदा शिक्षांसि शिक्षामशिक्षयतः वर्षत्रयान्ते च बभ्रुग्रह सेनप्रभृतिभिर्याद वैर्न कृष्णेनापः पूतमिति कृतावगति विदेह नगरीं गतवान् बलदेवः सम्प्रत्य यायद्वारकामानीतः अकुरूप्ययुक्तम् मणिसमुद्भूतः सुवर्णेन भगवध्यान परो नवरत्नमः यज्ञानि याजस्वङ्गतो हि क्षत्रियवैश्यो निघ्नबृहाः भवति एवं प्रकारम् दीक्षाकवचं प्रविष्ट एव तस्थो द्विषष्टि वृषाण्येवं तन्मनि प्रभावात् द्रौपः सर्गदुर्भिषमारिका मरणादिकं नाभूतः अथा क्रूरपक्षीय भोजैश्च शत्रुघ्ने सात्वतस्य प्रपौत्रे व्यापादिते भोजैः क्रूरोः द्वारकामपाय प्रक्रान्तं तदपक्रान्ति दिनादारभय तत्रोपसर्गदुर्भिः शव्यालानां वृष्टिः मारीकाधूपद्रवा बभूव अथ यादवबलः भ्रदोग्रसेन संवेतो मन्त्रं मन्त्रयद्दः भगवानुरगारिकेतन किमित्मेकदैवः प्रचुरोऽब्रवागमन मेतदालोचतामेत्यः युक्ते अन्धकनामा यदुवृद्धः प्राहः अस्या क्रूरस्य पिता शफल्को यत्र यत्राभूतत्रः तत्र दुर्भिषमारी काना वृष्ट्यादिकमनाभूतः काशीराजस्य विष्यय त्वनावृष्ट्या श्वल्को नीतः ततश्च तत्क्षणो देवो ववर्ष काशीराजः पन्त्ययाक्षगर्भेय कन्यारत्नं पूर्वमासीतः स च कन्या पूर्णेऽपि प्रसूतिकाले नैवः निश्चकाम एवं च तस्य गर्भस्य 12 वर्षाण्यनिष्क्रामतु ययुकाशीराजक्ष तामात्मजामगर्भाम पुत्रीकस्मात्र जायसे निष्क्रम्यतामास्यम ते द्रष्टुमिच्छामि एतां च मातरं किमिति चिरं क्लेशयसीत्ययुक्तः
गर्भस्थैव व्याजहार तात यध्येके कामः गां दिने दीने भ्राणाय प्रयच्छसि तदाहः मन्ये स्त्रीभिर्वेषैर्स्माद्रभृतावदवश्यम् निष्क्रमिष्यामि त्येतः द्वचनमाकर्णय राजा दीने दिने प्राणाय गां प्रादात् सापि तावता कालेन जाता ततस्त्या पिता गान्धिः नीतिनाम चकारतां च गान्धिनीं कन्यामः सफलकायोपकारिणे गृहमातायार्धय भूतां प्रादात् तस्याम्य मकक्रूर श्वल्काजज्ञः तस्यैवङ्गुर्मितु नादुत्पत्ति तत्कथमस्मिन्नः प्रकान्ते अत्र दुर्भिः शमारिकादुपद्रवा न भविष्यन्ति तद्दय मत्रानीयतामला मतिगुणवत्यपराधा वेषणे नेति यदुवृद्धय स्यानदकस्येतय ध्वजनामाकर्णय केशवोग्रसेन्बल भद्रपुरोग मेर्यदुभिः कृतापराधति तीक्षुभिरभयं दत्त्वा सफल्कपुत्र स्वपुर मानित तत्र चागत मात्र एव तस्य स्यमन्तकमनीयः प्रभावात् नावृष्टिः मारीकातुर्भिक्षः व्यालागुपद्रवोपशमा बभूवो कृष्ण चिन्तयामासः स्वल्पमेतत् कारणं यद्यं गान्धीन्यामः स्वफल्केनाक्रूरुजनि समूह सोमहांशाय मनावृष्टिः दुर्भिषमारिकाधूप द्रव्यप्रतिशेषध कार्यप्रभावतन्नु न मत्स्य सकाशे स महामणि स्यमन्तकाख्यस्तिष्ठति तस्य होवं वेदाः प्रभावा श्रूयन्ते अयमपि च यज्ञादः अन्तरं यत्कृत्वन्तरं तस्यानन्तरमय्यध ज्ञानतरमचाजस्रमविच्छिन्नं यजतीति अल्पोपादानं चास्य संशयमात्राणसो मणिवरस्तिष्ठः तितिकृताधैवय सायो न यत्नप्रयोजन मुद्दिश्य सकल यादव समाजमात्मगृह्यः इवाचीकरतः तत्र चोपविष्टेषव खिलेषु यदुषुः पूर्वप्रयोजनमुपन्नस्य परयवसिते च तस्मिन् प्रसङ्गान्तपरिहासकथां कृणे कृत्वा जनार्दन सत्म क्रूरमाहादान्पते जानीनं
जानीम एव वयं यथा शतधन्वनातदीदमखिलजगत्सार भूतं स्यमन्तकं रत्नम भवत समर्पितं तदशेषाष्टोपकारकं भवत्काशे तिष्ठति तिष्ठतु सर्व एवयं तत्प्रभाव फलभुज किं त्वेष बलभद्रोः स्मानाशक्तिन्तवास्तदस्मत्प्रीत्यै दर्शय स्वेत्यभिधाय जोषम् स्थिते भगवति वासुदेवे सरत्न स सुचिन्त्यत किं त्रानुष्ठेयमन्यथा चेदब्रवीमयहं तत्केवलाम्बरतिरोधानम नम विष्यन्तु रत्मेते प्रदक्ष्यन्ति अतिविरोधो न क्षेम इति सञ्चित्य तं किल जगत्कारण भूतं नारायण महाक्रूर भगवन्मेतस्य मन्तकरत्नम शतधनुषा समर्पितं पगते च तस्मिन्नझ शवः पर्क्ष्वो वाह भगवान् याचयिष्यतीति कृतमतिरतिकृष्णे णेतावन्तं कालम् धारयं तस्य च धारन् क्लेशेनाहं शेषोपः भोगेष्वसङ्गिमानसो न वेधि स्वसुखकलामपि एतावन्मात्रमप्यशेष राष्ट्रोपकारि धारयितुम् न शक्नोति भवान् मन्यत एत्यात्मना न चोदितवानः तदिदं संयमन्तकरत्नं गृहातामीच्छया यस्याः भीमन्तं तस्य समर्प्याताम् ततः सोदरवस्त्रः निगूपितमतिलः गोकनकसमुद्रकङ्गतं प्रकटीकृतवानः ततश्च निष्क्रामय स्यमन्तकमणिम् तस्मिन्यदुकुलसमाजे मुमोच मुक्तमात्रे च तस्मिन्नतिकान्तया तदखिलमास्थानः मुधोतीतमः अथाः क्रूरसः एष मणिषद्धन्वनास्माकम् समर्पितं यस्यायं स एनं गृहातु इति तमालोक्य सर्यादवानां साधु साध्विति विस्मितमनसां वाचो श्रूयन्त तमालोकय यातीव बलभद्रो ममायमच्युतेनैव समान्यस्म विप्सित इति कृत स प्रभूभूतः ममेवायं पित्रः धनमित्यतीव च सत्यभामापि स्पृहाचार बलसत्यावलोकनात् कृष्णोऽप्यात्मानं गोच क्रान्तरास्थितिमिव मेने सकलयादव समक्षम
चाक्रूरमाह एत्वधि मणिरत्नमात्मा संशोधनाय एतेषां यदूनां मया दर्शि तम् एतच्च मम्मः बलभद्रस्य च सामान्यं पितृधनं चेतत् सत्यभामायानान्यस्येतत् एतच्च सर्वकालं शुचिना ब्रह्मचर्यादिगुणवता ध्रियमाणमशेषराष्ट्रस्योपकारकम् शुचिना धीर्यमाणामाधारमेव हन्ति अतो वः हमस्य षोडशस्त्रिय सहस्रपरिग्राहः दशमर्थोदाहरणे कथमेतत् सत्यभामः स्वीकरोति आर्य बलभद्रे नापि मदिरापानः दशेषोपभोगः परित्यागः कारय तद्लं यदुलोकोऽयं बलभद्र अहं च सत्या च त्वां दान पते प्रार्थयामः तद्भवानेव धारयितुं समर्थ त्वदधीतम चास्य राष्ट्रस्योपकारकं तद्भगवान् शेषः राष्ट्रनिमित्तमेतत् पूर्ववद्धारयत्वन्यं वक्तव्यमित्युक्तो धानपतिस्ततथेत्यायः जग्राह च तन्न महारत्नं ततः प्रभृत्य क्रूरः प्रकटेनैव तेनातिजाज्वल्लय मानेनात्मकण्ठावसक्तेनादित्य इवांशु मालीचचार इत्येत भगवतो मिथ्याभिः शास्तिशालनयं यः स्मृति न तस्य कदाचिदल्पापि मिथ्याभिशस्तिर्भवति अव्याहताखिलेन्द्रिय चाखिल पापमोक्षमवाप्नोति इति श्री विष्णु महापुराणे चतुर्थे अंशे त्रयोदशोऽध्यायः। 13वां अध्याय हिंदी अनुवाद। सत्वत की संतति का वर्णन। स्यमंतक मणि की कथा। श्री पराशर महर्षि ने कहा, सत्वत के 6 पुत्र हुए, भजन, भजमान, दिव्यांधक, देवावृत, महाभोज और वृष्णि। भजमान के निमि, करकर्ण और वृष्णि तथा उनके सौतेले 3 भाई शतजित, सहस्त्रजित, अयुतजित हुए। देवावृत के भी पुत्र का नाम बभ्रू था। उन दोनों पिता पुत्रों के विषय में यह श्लोक गाया जाता है। जैसा मैंने दूर से सुना था वैसा ही नजदीक आकर देख रहा हूं। बभ्रू मनुष्य में श्रेष्ठ है और देवावृत देवताओं के समान है। उन दोनों के उपदेश से 6074 मनुष्यों ने मुक्ति प्राप्त कर ली। महाभोज अत्यंत धर्मात्मा थे। उनके वंश में मृतिकारपुर निवासी मार्तिकवर नामक राजागण हुए। वृष्णि के 2 पुत्र सुमित्र तथा युधाजित हुए। उनमें से सुमित्र के पुत्र अनमित्र हुए, अनमित्र के पुत्र निग्न हुए, निग्न के पुत्र प्रसेन और सत्राजित हुए। सत्राजित के मित्र भगवान आदित्य थे। एक बार सत्राजित समुद्र के तट पर जाकर
सूर्य की स्तुति किए। अनन्यमना होकर स्तुति किए जाने के कारण प्रसन्न होकर सूर्य प्रसेन के सामने प्रकट हो गए। उस समय अस्पष्ट मूर्ति धारण किए उनको देखकर सत्राजित ने सूर्य से कहा, आकाश में अग्निपिंड के समान आपको मैंने जैसा देखा है, वैसा ही आपको अपने समक्ष भी देख रहा हूँ। यहाँ पर आपके प्रसाद स्वरूप कोई विशेष मैं नहीं देख रहा हूँ। इस तरह से कहे जाने पर भगवान सूर्य ने अपने गले से स्यमंतक नामक श्रेष्ठ मणि को उतार कर एकांत में रख दिया। उसके बाद सत्राजित कुछ ताम्र वर्ण के देदीप्यमान शरीर वाले भगवान सूर्य का दर्शन किए। उनका सूर्य का शरीर छोटा था, आंखें कुछ पीले वर्ण की थी। सत्राजित के साष्टांग प्रणाम करके स्तुति कर लेने के पश्चात सहस्त्र दिदिति भगवान सूर्य ने सत्राजित से कहा, मुझसे अपने अभिमत वरदान को मांगो। सत्राजित ने उसी श्रेष्ठ मणि को मांगा। रदिति किरणों के स्वामी भगवान सूर्य भी सत्राजित को उस मणि को देखकर अपने स्थान पर चले गए। सत्राजित भी उस स्वच्छ मणि रत्न को अपने गले में बांधकर सूर्य के समान समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए द्वारका में आए। द्वारकावासी लोग उस आते हुए सत्राजित को देखकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से मनुष्य रूपधारी आदि पुरुष पुरुषोत्तम श्री भगवान को प्रणाम करके कहे कि हे भगवान, आपका दर्शन करने के लिए निश्चित रूप से भगवान सूर्य आ रहे हैं। इस तरह से कहे जाने पर श्री भगवान ने कहा, ये भगवान सूर्य नहीं है, ये भगवान सूर्य प्रदत्त स्यमंतक नामक महामणि रत्न को धारण करके सत्राजित यहाँ आ रहे हैं। अतएव इनको आप लोग विश्वास पूर्वक देखें। इस तरह से कहने पर वे लोग विश्वस्त होकर सत्राजित को देखे। सत्राजित ने उस स्यमंतक मणि को अपने घर में रख लिया। वह श्रेष्ठ मणि प्रतिदिन 8 बार सुवर्ण देती थी। उसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि, सर्प अग्नि, चोर तथा दुर्भिक्ष का भय नहीं होता था। भगवान अच्युत भी वह दिव्य रत्न महाराज अग्रसेन उग्रसेन के योग्य हैं। यह सोचकर उसे प्राप्त करना चाहते थे, फिर भी जाति द्रोह होने के भय से समर्थ होकर भी उसे उन्होंने नहीं छीना। सत्राजित ने भी यह जानकर कि भगवान मुझसे उसे मांगेंगे, यह सोचकर उस मणि को अपने भाई प्रसेन को दे दिया। प्रसेन इस बात को नहीं जानते थे कि पवित्र पुरुष के ही द्वारा धारण किए जाने पर वह मणि सुवर्ण प्रदान आदि समस्त गुण समूहों को उत्पन्न करती है, अन्यथा वह धारण करने वाले को ही मार देती है। अतएव उस मणि को अपने गले में बांधकर घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए वन में चले गए। वहां पर प्रसेन को सिंह ने मार दिया। घोड़े के साथ प्रसेन को मारकर उस निर्मल मणिरत्न को अपने मुख के अग्रभाग से दबाकर सिंह जाने को तैयार ही था कि उसे त्रिछाधिपति जाम्बवान ने देख लिया और उस सिंह को मार दिया। जाम्बवान भी उस अमल मणि रत्न को लेकर अपनी गुफा में प्रवेश कर गए और उसको अपने सुकुमार नामक बालक का खिलौना बना दिया। प्रसेन को नहीं लौटने पर यदि सभी यादव आपस में कानाफूसी करने लगे कि कृष्ण उस मणि रत्न को चाहते थे, उन्होंने ही उस मणि को ले लिया है, ये उन्हीं का काम है। जब भगवान श्री कृष्ण को लोकापवाद के वृत्तांत का पता चला तो वे संपूर्ण यादवी सेना को लेकर प्रसेन के घोड़े के चरण चिन्ह के अनुसार चल पड़े। उन्होंने घोड़े के साथ सिंह के द्वारा मारे गए प्रसेन को देखा। सभी लोगों के बीच सिंह के चरण चिन्ह को देख लेने से ही परिशुद्धि सफाई हो जाने पर भी भगवान सिंह के चरण चिन्हों का अनुसरण करने लगे। थोड़ी ही दूर पर छत्र त्रिशपति के द्वारा मारे गए सिंह को भी देखकर उस मणि के महत्व को ध्यान में रखकर भगवान उस त्रिच के भी चरण चिन्हों का अनुसरण करने लगे। उसके पश्चात संपूर्ण यादव सेना को पर्वत के सन्निकट छोड़कर उस चरण चिन्ह का अनुसरण करते हुए वे त्रिच की गुफा में प्रवेश कर गए। भीतर जाकर उस सुकुमार को बहलाने वाली धात्री की वाणी को सुनो। सिंह ने प्रसेन को मारा, सिंह को जाम्बवान ने मार दिया। सुकुमार तुम मत रो।
ये स्यमंतक मणि तुम्हारी है। इस वाणी को सुनकर स्यमंतक का पता लग गया। यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण भीतर जाकर देखे कि बच्चे के खिलौना बनी हुई स्यमंतक मणि धात्री के हाथों पर जगमगा रही है। उस स्यमंत के चाहने वाले अदृष्ट पूर्व पुरुष भगवान श्री कृष्ण को देखकर धात्री बचाओ बचाओ ये कहकर चिल्ला पड़ी। उस आरती भरी वाणी को सुनने के बाद जाम्बवान क्रोध भरे हृदय से वहां आए। उन दोनों का परस्पर में क्रोध बढ़ जाने के कारण दोनों में 21 दिनों तक युद्ध चलता रहा। वह यादव सैनिक वहां पर गुफा के द्वार पर 7-8 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण के बाहर निकलने की प्रतीक्षा करते रहे। भगवान के कहीं निकलने पर उन सबों ने निश्चय किया कि मधुसूदन भगवान इस गुफा के भीतर अवश्य मारे गए, अन्यथा उन्हें उस शत्रु को जीतने में इतने दिन कैसे लगते। इस तरह से वे द्वारका में आकर कहे कि कृष्ण मारे गए। इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण के बांधवों ने तत्कालोचित संपूर्ण औधर्व देहिक विधि को संपन्न किया। उसके पश्चात इन लोगों के द्वारा अत्यंत श्रद्धापूर्वक दिए गए अन्न और पानों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की पुष्टि हो गई। अत्यंत बलवान पुरुष भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किए गए अत्यंत निष्ठुर प्रहार के कारण जांबवान के सारे अंगों के पीड़ित होने तथा निराहार रहने के कारण बल की हानि हो गई। भगवान के द्वारा पराजित जांबवान ने प्रणाम करके कहा, आप संपूर्ण देव असुर गंधर्व यक्ष राक्षसों के द्वारा भी पराजित नहीं हो सकते हैं, तो फिर पृथ्वी पर रहने वाले अल्प पराक्रम वाले मनुष्यों के समान अंगों वाले हमारे जैसे तीर्यज्ञ योनि के जीवों की कौन सी बात है। निश्चय ही आपको हमारे स्वामी श्री राम के समान संपूर्ण जगत के आश्रयभूत भगवान नारायण के अंश से अवतीर्ण होना चाहिए। इस तरह से कहे जाने पर भगवान ने जामवान को बतलाया कि पृथ्वी के संपूर्ण भार को उतारने के लिए उनका अवतार हुआ है। और श्री भगवान ने प्रेम पूर्वक अपने हाथों के स्पर्श के द्वारा जाम्बवान के युद्ध जन्य संपूर्ण थकान को विनष्ट कर दिया। जाम्बवान ने पुनः प्रणाम करके भगवान को प्रसन्न किया और घर पर आए हुए उनके अर्ध्य रूप से अपनी कन्या रत्न जामवती को प्रदान किया और प्रणाम करके उन्हें स्यमंतक मणि भी प्रदान कर दी। भगवान श्री कृष्ण भी अत्यंत विनम्र जाम्बवान से नहीं लेने योग्य होने पर भी अपने कलंक को दूर करने के लिए उस मणि को ले लिए और वे जाम्बवती के साथ द्वारका में आए। श्री भगवान के आ जाने से द्वारका वासियों के हर्ष का वेग बढ़ गया था। भगवान श्री कृष्ण को देखकर अत्यंत बूढ़े वसुदेव जी भी अपने को युवा सा अनुभव करने लगे। सभी यादव तथा स्त्रियों ने हमारा बहुत बड़ा भाग्य है यह कहकर श्री भगवान का समादर किया। भगवान प्रसेनजित के अन्वेषण में जो जो बात जैसे जैसे हुई उन सारी बातों को यादवों के समाज में बतलाया और स्यमंतक को भी सत्राजित को समर्पित करके मिथ्या कलंक से अपने को शुद्ध बनाया तथा जाम्बवती को अपने अंतपुर में उन्होंने निवास कराया। सत्राजित ने भी यह सोचकर कि मैंने भगवान के ऊपर झूठा कलंक लगाया, भयभीत रहकर ही अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करा दिया। उसका वरण पहले ही अक्रूर कृतवर्मा और शतधन्वा आदि ने किया था। अतएव सत्यभामा का विवाह भगवान से कर देने के कारण उन सबों ने सत्राजित से इसलिए वैर किया कि उन्होंने हम लोगों का अपमान किया है। अक्रूर कृतवर्मा आदि ने शतधन्वा से कहा, यह सत्राजित अत्यंत दुष्ट है, हम लोगों ने उससे प्रार्थना भी किया था, किंतु हम लोगों की परवाह किए बिना ही उसने अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण से कर दिया। अब इसका जीवित रहना ठीक नहीं है, तुम इसको मारकर स्यमंतक नामक मणिरत्न इससे क्यों नहीं ले लेते हो। उसके बाद अच्युत यदि तुमसे विरोध करेंगे तो हम लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। इस तरह से कहने पर शतधन्वा ने कहा, ठीक है। उस समय भगवान लाक्षागृह में पांडवों के जलने का समाचार सुनकर
वास्तविक स्थिति को जानते हुए भी दुर्योधन के प्रयत्न को शिथिल बनाने के लिए कुलाचार की परंपरा के अनुसार वारणावत गए। भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर शतधन्वा के सोते हुए सत्राजित को मारकर मणि ले लिया। पिता के वध जन्य अमर्ष क्रोध से परिपूर्ण सत्यभामा शीघ्र ही रथ पर सवार होकर वारणावत गई और कहा, मेरे पिता ने मेरा विवाह आपसे कर दिया। इस बात को नहीं बर्दाश्त बर्दाश्त करने के कारण शतधन्वा ने मेरे पिता को मार दिया और उसने उस स्यमंतक मणि को भी ले लिया जिसके प्रकाश से त्रैलोक्य प्रकाशित होता है। ये आपका उपहास है, अतएव इस विषय में जो उचित हो वह आप करें। सत्यभामा के द्वारा इस तरह से कहे जाने पर भगवान श्री कृष्ण भीतर से तो प्रसन्न हुए, किंतु क्रोध से अपनी आंखें लाल करके उन्होंने कहा, सत्य कह रही हो कि यह मेरा उपहास है। उस दुरात्मा के इस उपहास को मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि यदि कोई ऊंचे वृक्ष को नहीं लांग सके तो उसमें घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षियों को तो नहीं मार डालना चाहिए। अतएव अब मेरे समक्ष शोकपूर्ण बातें ना कहो। इस तरह से कहकर द्वारका में आकर भगवान श्री कृष्ण ने एकांत में बलराम जी से कहा, आखेट के लिए कहे हो गए हुए प्रसेनजित को बांध ने मार दिया। सत्रजीत को भी इस समय शतधन्वा को मार दिया। उन दोनों के मर जाने पर उस मणि पर हम दोनों का समान रूप से अधिकार होगा। अतएव आइए रथ पर बैठिए, शतधन्वा को मारने का उपाय कीजिए। इस तरह से कहने पर बलराम जी ने कहा, ठीक है। श्री कृष्ण और बलराम जी को मारने के लिए उदत जानकर शतधन्वा कृतवर्मा के पास जाकर सत्यता के लिए प्रार्थना की। कृतवर्मा ने शतधन्वा से कहा, मैं बलदेव तथा श्री कृष्ण से विरोध नहीं कर सकता। उसके बाद वह अक्रूर से जाकर प्रार्थना किया। उन्होंने भी कहा, जो अपने चरण के प्रहार से त्रैलोक्य को कपा देते हैं, देवताओं के शत्रुओं की पत्नियों को विधवा बना देते हैं तथा प्रबल शत्रु समूह से भी जिनका चक्र अप्रतिहत बना रहता है, ऐसे चक्रधारी श्री कृष्ण के साथ तथा अपने मद मुदित नेत्रों से देखकर सबों का दमन करने में समर्थ बड़े बड़े शत्रु रूपी हाथियों को खींच लेने में समर्थ भयंकर हल को धारण करने वाले बलराम जी के साथ सकल जगत बंध बड़े बड़े देवताओं का युद्ध करने का समर्थ नहीं है। मेरी क्या बात है, अतः तुम किसी दूसरे की शरण में जाओ। इस तरह से कहने पर शतधन्वा ने कहा, यदि हमारी रक्षा करने में आप अपने को असमर्थ समझते हैं तो मुझसे इस मणि को लेकर आप इसकी अच्छी तरह से रक्षा करें। इस तरह से कहने पर अक्रूर ने कहा, मैं इस मणि को तभी रख सकता हूँ जबकि तुम अंतिम अवस्था आने पर भी इसे किसी को ना बतलाओ। शतधन्वा के इस बात को स्वीकार कर लेने पर अक्रूर ने उस मणि को रख लिया। शतधन्वा भी अतुलनीय वेग वाली तथा 100 योजन तक जाने वाली घोड़ी पर चढ़कर अपनी जान बचाने के लिए भागा। शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प तथा बलाहुरु नामक 4 घोड़े वाले रथ पर सवार बलदेव और वसुदेव ने उसका पीछा किया। वह घोड़ी भी 100 योजन का मार्ग बीत जाने पर भी आगे ले जाई जाने पर मिथिला के वन के समीप मर गई। शतधन्वा भी उसको छोड़कर पैदल ही भागा। श्री कृष्ण ने भी बलभद्र जी से कहा, आप सभी रथ में ही रहिए, मैं इस दुराचारी को पैदल ही मार डालता हूँ। यहाँ दोषों को देखकर घोड़े डर रहे हैं, अतएव आपको तथा इन घोड़ों को इस भूमि भाग पर नहीं चलना चाहिए। ठीक है, ये कहकर बलराम जी रथ में ही रह गए। श्री कृष्ण ने भी 2 कोश की दूरी तक उसका पीछा करके दूर से ही चक्र फेंककर शतधन्वा का सिर काट दिया। उसके शरीर तथा वस्त्र आदि में अच्छी तरह खोजने पर भी स्यमंतक मणि को नहीं पाए, तो बल भद्र जी के पास आकर कहे कि हम लोगों ने व्यर्थ ही शतधन्वा को मारा। संपूर्ण जगत के सारभूत स्यमंतक नामक वह महारथ नहीं मिला। इस बात को सुनकर क्रोध उत्पन्न हो जाने से बलदेव जी ने वासुदेव जी से कहा, तुमको धिक्कार है।
भाई होने के कारण मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तुम्हारा ये मार्ग है। तुम स्वच्छंदता पूर्वक चले जाओ। मुझे तुम्हारी द्वारका से, तुमसे तथा सभी बांधवों से कोई मतलब नहीं है। तुम मेरे सामने झूठी शपथें ना करो। इस तरह से आक्षेप करके उसके विषय में प्रसन्न किए जाने पर भी वे वहां रुके नहीं। वे विदेह की नगरी में चले गए। जनक राज इन्हें अर्घ्य प्रदान करके अपने घर ले आए। वे वहीं रहने लगे। वासुदेव भी द्वारका आ गए। बलभद्र जी जब तक जनकराज के यहाँ रहे, तब तक धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन उनसे गदा युद्ध सीखता रहा। 3 वर्ष के बाद बब्रू, उग्रसेन इत्यादि यादव, जिनको इस बात का पता था कि श्री कृष्ण ने मणि नहीं ली है, उनके द्वारा विश्वास दिलाए जाने पर बलराम जी द्वारका आए। भगवत ध्यान परायण अक्रूर जी भी उस उत्तम मणि से उत्तम होने वाले सुवर्ण के द्वारा यज्ञ को करते रहे। यज्ञ की दीक्षा से दीक्षित क्षत्रिय तथा वैश्य को मारने वाले ब्रह्माघाती ब्रह्माघाती होता है। इस तरह से सोचकर वे यज्ञ की दीक्षा रूपी कवच को धारण किए थे। उस मणि के प्रभाव से 62 वर्षों तक द्वारका राष्ट्र में रोग, दुर्भिक्ष, महामारी तथा अकाल मृत्यु आदि नहीं हुई। उसके पश्चात अक्रूर पक्ष वाले भोजवंशीय क्षत्रियों द्वारा सातवत के प्रपौत्र शत्रुघ्न के मार दिए जाने पर अक्रूर द्वारका छोड़कर चले गए। जिस दिन से अक्रूर चले गए, उसी दिन से द्वारका में व्याधि, दुर्भिक्ष, सर्प, अनावृष्टि तथा महामारी महामारी आदि के उपद्रव होने लगे। उस समय गरुड़ ध्वज भगवान श्री कृष्ण बलभद्र तथा उग्रसेन आदि यदुवंशियों के साथ मंत्रणा किए। उन्होंने कहा कि एक ही बार इन अनेक प्रकार के उपद्रवों के होने का कारण क्या है, इस पर आप लोग विचार करें। उस समय अंधक नामक यादव वृद्ध ने कहा, जब काशीराज के राज्य में अनावृष्टि हुई थी, उस समय वहां जब शफलक लाए गए, तो तत्काल वहां अनावृष्टि समाप्त हो गई तथा वर्षा हुई। काशीराज की पत्नी के गर्भ में पहले कन्या थी। प्रसव की बेला पूरी हो जाने पर भी वह गर्भ से नहीं निकली। इस तरह से उसके गर्भ से बाहर निकले बिना ही 12 वर्ष बीत गए। उस गर्भ में विद्यमान अपनी पुत्री से काशीराज ने कहा, पुत्री, तुम गर्भ से बाहर क्यों नहीं निकलती हो? मैं तुम्हारा मुख देखना चाहता हूँ। अपनी इस माँ को क्यों कष्ट दे रही हो? इस तरह से कहने पर गर्भ के भीतर से ही उसने कहा, पिताजी, यदि आप प्रतिदिन एक एक गांव का दान करें, तो 3 वर्ष के बाद मैं अवश्य इस गर्भ से बाहर निकलूंगी। इस बात को सुनकर राजा प्रतिदिन एक एक गांव का दान देते रहे। उतना समय बीत जाने पर वह उत्पन्न हुई। उसके बाद पिता ने उसका नाम गांधिनी रखा। उस गांधिनी का विवाह उन्होंने उपकार करने वाले तथा घर आए हुए शफलक से कर दिया। गांधिनी से ही अक्रूर जी शफलक के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। इस प्रकार के गुण वाले माता पिता से अक्रूर जी का जन्म हुआ है, तो उनके चले जाने से यहाँ पर दुर्भिक्ष तथा महामारी आदि उपद्रव क्यों ना हो? उनको यहाँ लाना चाहिए। अत्यंत गुण संपन्न क्रूर जी ने दोषान्वेषण करना ठीक नहीं है। इस तरह से यदु वृद्ध अंधक की बातों को सुनकर श्री कृष्ण, उग्रसेन तथा बलभद्र आदि यादव शफलक के पुत्र अक्रूर जी के अपराध को भूलकर तथा उन्हें अभय दान देकर अपने नगर में ले आए। उनके आते ही स्यमंतक मुनि के प्रभाव से अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष तथा सर्प आदि का उपद्रव समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, ये गांधिनी में शफलक के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए हैं। यह तो छोटा सा कारण है, और अनावृष्टि, दुर्भिक्ष तथा महामारी आदि का शांत होना आदि का कारण तो महान है। अतएव निश्चित रूप से इसके पास यह वह स्यमंतक नामक मणि है। उसी का इस प्रकार का प्रभाव सुना जाता है। ये अक्रूर भी एक यज्ञ के बाद दूसरा यज्ञ करते हैं, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से निरंतर यज्ञ करते रहते हैं। इनके पास यज्ञ के साधना भी बहुत कम है। अतएव निश्चित रूप से इनके पास वह श्रेष्ठ मणि है। इस तरह से निश्चित करके उन्होंने किसी अन्य प्रयोजन से संपूर्ण यादव समाज को
अपने महल में एकत्रित किया। उसके पश्चात सभी यदुवंशियों के बैठ जाने पर प्रथम प्रयोजन को बतलाकर उसका अंत में उपसंहार करते हुए दूसरे प्रसंग में परिहास करते हुए भगवान ने अक्रूर जी से कहा, दानपते, जिस संपूर्ण संसार के सारभूत रत्न समयंतक मणि को शतधन्वा ने आपको समर्पित किया है, वे मणि संपूर्ण राष्ट्र का उपकार करने वाली है। वे मणि आपके पास है और रहे भी। हम लोग, हम सब लोग तो उसका फल भोग करते हैं, किंतु ये बलप्रद हम पर शंका करते हैं। अतएव हमारी प्रसन्नता के लिए आप उसे दिखा दें। ये कहकर श्री भगवान के चुप हो जाने पर उस मणि को साथ लिए रहने के कारण अक्रूर ने सोचा, यदि मैं झूठ बोलता हूं तो मेरे वस्त्रों के भीतर खोजते हुए ये लोग उसे देख ही लेंगे। इन लोगों से अत्यंत विरोध करना भी कल्याणकारी नहीं है। इस तरह से विचार करके संपूर्ण जगत के आधार भगवान नारायण श्री कृष्ण से अक्रूर जी ने कहा, भगवान, शतधन्वा ने इस मणि को मुझे समर्पित किया था। उसके मरने के बाद मैंने इस मणि को अत्यंत कष्ट के साथ इसलिए सुरक्षित रखा था कि भगवान आज या कल इस मणि को मुझसे मांगेंगे ही। इसकी सुरक्षा के क्लेश के कारण मुझे थोड़ा सा भी सुख नहीं मिला। मैं सभी प्रकार के भोगों से अनसक्त ही रहा। मैंने स्वयं इस बात का आपसे इसलिए नहीं कहा कि आप कहेंगे कि संपूर्ण राष्ट्र का उपकार करने वाली इस मणि के भार को आप उठा नहीं सकते हैं क्या? ये स्यमंतक रत्न है। इसे आप लीजिए और जिसको इच्छा हो उसे दे दीजिए। उसके बाद अपनी धोती के फेटे में छिपाई हुई अत्यंत छोटी सी सोने की डिब्बी में रखी हुई स्यमंतक मणि को उन्होंने बाहर निकाला। उसके बाद स्यमंतक मणि को यादव वंश के समाज में रख दिए। उसके रखते ही उसके प्रकाश से संपूर्ण सभा मंडप प्रकाशित हो गया। इसके बाद अक्रूर जी ने कहा, यह स्यमंतक मणि है, शतधन्वा ने मुझे दिया था। ये जिसकी हो वह इसे ले ले। ये सुनकर सभी यादव कहने लगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको देखकर बलभद्र जी ने अधिक स्पृहा इसलिए दिखाया कि अच्युत ने कहा था कि उस पर हम दोनों का समान रूप से अधिकार होगा। सत्यभामा की भी उसे प्राप्त करने की स्पृहा इसलिए हुई कि यह मेरी पैतृक संपत्ति है। बलराम और सत्यभामा दोनों की उस मणि के द्वारा स्पृहा को देखकर बैल और पहिया दोनों के बीच में विद्यमान अपने को समझकर श्री भगवान ने संपूर्ण यादव समाज के समक्ष अक्रूर से कहा, इस मणि रत्न को मैंने अपने कलंक का प्रक्षालन करने के लिए संपूर्ण यादव समाज के समक्ष प्रकट किया। इस पर हमारा और बलराम जी का समान रूप से अधिकार है। ये सत्य भामा की पैतृक संपत्ति है। ये सत्य है। इसको सदा ब्रह्मचार्य आदि पालन करने वाले व्यक्ति को रखना चाहिए, तभी यह संपूर्ण राष्ट्र का उपकारक होगी। अन्यथा अपवित्र व्यक्ति द्वारा धारण किए जाने पर यह धारण करने वाले को ही मार डालती है। मेरी 16,000 पत्नियां हैं, अतः मैं इसको नहीं रख सकता हूँ। इसको सत्यभामा भी कैसे रख सकते हैं? आर्य बलराम को भी मंदिरा पान आदि समस्त उपभोगों को त्यागना होगा। अतएव ये दानपते, मैं, बलभद्र तथा सत्यभामा, ये तीनों इसको धारण करने में असमर्थ हैं। संपूर्ण राष्ट्र का कल्याण करने के लिए आप ही इसे अपने पास रखें। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना है। उसके बाद दानपति ने ठीक है ये कहकर उसे रख लिया। उस समय से अक्रूर जी उस मणि को सबके समक्ष अपने गले में उसे बांधकर सूर्य के समान प्रकाशित होते हुए विचरण करने लगे। जो कोई भी श्री भगवान के मिथ्या कलंक प्रक्षालन प्रसंग का श्रवण करेगा, उसे थोड़ा सा भी कलंक नहीं लगेगा। उसकी सारी इंद्रियां समर्थ रहेंगी। वह समस्त पापों से मुक्त होगा। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के चतुर्थ अंश के 13वें अध्याय का श्री प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओ नमो भगवते
वासुदेवाय